इन माई क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे एसिड बेस और साल्ट क्लास 10th का पार्ट 9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके ऊपर 8 वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इसके बाकी पार्ट्स देख लीजिए, जिससे कि इसके कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकें। तो आज के वीडियो में जो है हम जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पीएच के बारे में, पीएच स्केल क्या होता है, और आज हम यहाँ पे देखेंगे कि पीएच का जो है हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, या इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन द एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच कैसे हमारी बॉडी को या हमारे फंक्शन को या हमारे कैरेक्टर और बिहेवियर को चेंज करता है। ओके, तो सबसे पहला जो है हम देखेंगे पीएच फॉर प्लांट और एनिमल। एनिमल या प्लांट, इनके लिए पीएच का इंपॉर्टेंस कितना है हमारे डेली लाइफ में, ये इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पीएच का मतलब जब हमने बताया था, वो क्या बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आप चाहे प्लांट्स की बात करें या एनिमल की बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं हम लोग अपनी जो है पूरी की पूरी बॉडी जो है, हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है वो पीएच पे डिपेंड करता है, या प्लांट का ग्रोथ जो है वो भी हमारा पीएच के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम पीएच की बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है एक नॉर्मल रेंज के पीएच पे काम करती है, जो कि हमारा 7 से 7.8 होता है, जो कि कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल पीएच के बराबर होती है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है इस पीएच रेंज पे काम करती है। ओके, अब जो है अगर इसमें के थोड़ा भी चेंज आ जाए पीएच में, 7 से 6 हो जाए या 7.8 से ज़्यादा हो जाए, मतलब या एसिडिक हो या एल्कलाइन हो, ये हमारी बॉडी में होम्योस्टेटिस को डिस्टर्ब करता है। होम्योस्टेटिस क्या होता है? होम्योस्टेटिस हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, वो हमारी बॉडी जो है अपने आप को मेंटेन करते विद रिस्पेक्ट टू दी आउटर इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी जो होती है वो मेंटेन होती है। तो बहुत ही नैरो रेंज का अगर पीएच चेंज आता है तो वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। सेम केस प्लांट में भी होता है। मतलब क्या करते हैं, ओवरऑल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव करता है बहुत ही नैरो रेंज पीएच चेंज पे, बहुत ही कम चेंज वाले पीएच पे ये हमारा पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। अब अगर हम बात करें वाटर की, जैसे जो पानी आता है, जैसे आपने नाम सुना होगा रेन वाटर। मतलब रेन वाटर जो होती है वो जो कि बरसात का पानी होता है, इस पानी में अगर इस पानी का जो है पीएच कन्फर्म होता है, जैसे आपको पता है कि 7.7 जो है न्यूट्रल पीएच होता है वाटर का, क्योंकि वाटर में H+ और OH- दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है, तो वो एक न्यूट्रल पीएच दिखाता है। लेकिन अगर वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसे हम एसिडिक वाटर बोलते हैं। अगर ये एसिडिक वाटर या ये वाटर हमारे यहाँ रेन के रूप में आता है तो इसे हम रेन वाटर बोलते हैं। रेन वाटर क्या करता है, जैसे आपको पता है कि वाटर जो होती है वो पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर वो वाटर मूव करती है किधर, रिवर की तरफ। अगर रेन वाटर है या वाटर जो है जिसका पीएच 5.6 से कम है, वो क्या करती है, वाटर के साथ रिवर या जो वाटर का सोर्स है उसमें चली जाती है, उसमें मिक्स होती है और वहाँ के पीएच को डिक्रीज करती है, जिससे कि उसमें प्रेजेंस एनिमल्स और प्लांट्स जो है उनके फंक्शंस पे इफेक्ट आता है। तो अगला हमारा क्या लाइन लिखा है कि व्हेन द एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर इट लीड्स टू डिक्रीज द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। रिवर वाटर के पीएच को डिक्रीज कर देती है, जिससे कि वहाँ का फौना और फ्लोरा, मतलब एनिमल और प्लांट जो है उनकी ग्रोथ, उनका जो सर्वाइवल है या उनकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है हार्म्ड हो जाती है, या हमारा उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि एक लो पीएच पे ग्रो करते हैं, उसे हम एसिड लवर प्लांट कहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हाई पीएच पे ग्रो करते हैं, उसे हम बेसिक लवर प्लांट बोलते हैं। ये कुछ मतलब सर्टेन कंडीशंस हैं। ओके, एक लाइन है कि अगर हम इस वीनस की बात करें तो वीनस के एटमॉस्फेयर में जो है सल्फ्यूरिक एसिड की क्लाउड है, तो क्या वहाँ जीवन संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिड जो है यहाँ पे वीनस में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस होता है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा जल जाएगा या कॉरिड हो जाएगा, या कॉरिजन की प्रोसेस होगी वो खत्म हो जाएगा। मतलब लाइफ अगर ओरिजिन होना है तो न्यूट्रल पीएच के समथिंग होना चाहिए, मतलब 7 से 7.8 के समथिंग अगर पीएच है वहाँ पे लाइफ ओरिजिन होने की संभावना होती है। जैसे माना जाता है कि लाइफ वाटर में ओरिजिन होती है, तो वाटर का पीएच भी 7 से 7.8 के
अप्रॉक्सीमेट होनी चाहिए। चूंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही हाई अमाउंट में है तो यहाँ का पीएच जो है बेसिक होगा, मतलब लाइफ का होना संभव बहुत ही मिनिमम है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है पीएच ऑफ सॉइल। क्योंकि प्लांट जो है पूरा का पूरा, प्लांट का ग्रोथ डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर, क्योंकि वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा सॉइल से लेते हैं। तो अगर सॉइल का पीएच जो है वो चेंज हो जाएगा तो हमारा प्लांट का ग्रोथ भी चेंज हो जाएगा, उसकी ग्रोथ में इनहिबिट भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब दोनों चीज़ें हो सकती है। तो प्लांट ग्रोथ के लिए भी एक स्पेसिफिक पीएच की ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी बॉडी में देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले माउथ है, माउथ के बाद जो है ईसोफेगस है, ईसोफेगस स्टमक है, स्टमक के बाद क्या है हमारा डिओडेनम है, उसका जयूजेनम है, इलियम है, उसके बाद रेक्टम है और हमारा रेक्टम है, कोलन है और एनस है। तो ये हमारा पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका जो हमारा सबसे पहला पार्ट ईसोफेगस के जस्ट नीचे जो है वो क्या हमारा स्टमक। स्टमक जो होता है गैस्ट्रिक जूस निकालता है, जिसका गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.5 से 2 होता है और ये गैस्ट्रिक जूस एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक वॉल। क्योंकि स्टमक वॉल पे एक लेयर होता है, वो लेयर म्यूकस का बना होता है, जो कि उस स्टमक को खुद की एसिड से प्रोटेक्ट करता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक डन बाय द गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1.5 to 2 होता है। अगर यही एसिड लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए तो हमें खट्टे ढेकार आने लगते हैं, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक, एसिडिटी जो होती है वो बार बार अगर होती है तो वो एसिडिटी जो होती है वो एसिड जो होती है स्टमक से ईसोफेगस में आ जाता है और ईसोफेगस के वॉल को हार्म करता है, जो कि बाद में एज अ अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के रूप में आता है, जिसका हम इलाज करते हैं। अब क्या है, चूंकि हमारी बॉडी में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, और बेस जो कि हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं उसे हम एंटा एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? एंटा एसिड्स। मतलब क्या है, द सब्सटेंस विच हैव अपोजिट नेचर ऑफ द एसिड एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इज कॉल्ड द एंटा एसिड। पोटेशियम कार्बोनेट, ये हम मतलब जैसे सोडा जो है वो यूज करते हैं एसिड को रोकने के लिए, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत बार पूछा गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई भी जो कि बेस होता है उस बेस का यूज हम करते हैं टू ओवरकम द एसिडिटी। तो एसिडिटी के ओवरकम के लिए क्या यूज करते हैं हम? एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है? द सब्सटेंस विच हैव अपोजिट नेचर ऑफ द एसिड या न्यूट्रलाइज द एसिड, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसे हम एंटा एसिड कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक कॉमन हमारा एंटा एसिड है। बाकी मेडिसिन जो होती है बाजार से हम लाते हैं उसमें भी हम बेस ही होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है चेंज द कॉज, मतलब पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ द टूथ डिके। हमारा जो दांत होता है हमारी मुंह में, जैसे सबसे पहला पार्ट जो है दांत होता है। दांत देखिए, दांत का जो ऊपर का सफेद पार्ट है इसे हम इनेमल कहते हैं। ओके, इनेमल जो होती है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है हमारी बॉडी में, और जो हमारा मुंह का पीएच है वो 5.5 से अगर कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए तो वो हमारे टूथ को डिके करते हैं। टूथ डिके का मतलब होता है दांत का खराब होना। दांत का खराब होने का मतलब है कि ये जो हमारा आउटर सरफेस इनेमल है, ये इनेमल कोरिजन के थ्रू कॉरिड होके कमजोर होने लगता है। ओके, तो आउटर सरफेस होती है टीथ की उसे हम इनेमल कहते हैं। ये जो सफेद वाला इनेमल है ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, और ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। किसका बना होता है इनेमल? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एमसीक्यू के क्वेश्चन है ये सब, बहुत ही सही से पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, इनेमल किस चीज से बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। कैल्शियम फॉस्फेट को क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं, और ये हमारा इनेमल के रूप में, इनेमल जो है हमारी बॉडी में दांत का बनाता है। ठीक, अगर
हम बात करते हैं, जैसे कहा जाता है कि रात में सोने से पहले हमें दांत मंजन कर लेना चाहिए, दांत साफ कर लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया जो है हमारी भोजन जो कि हम खाना खाते हैं वो दांत में फंस जाते हैं, उनको डिग्रेड करता है, उनका डिग्रेडेशन करता है और उसके डिग्रेडेशन से हमेशा एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड जो होती है वो हमारे माउथ के एसिड को मतलब माउथ के पीएच को कम कर देता है, और अगर वो माउथ के पीएच को कम कर दे तो वो हमारा इनेमल को कोरेट कर देगा या कोरेजन होगा। यही कारण है कि हमें कहा जाता है कि रात में दांत साफ करके सोना चाहिए, और सुबह उठ के भी जो हम दांत साफ करते हैं, जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, वो टूथपेस्ट जो है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है और वो हमारी बॉडी में हमारे माउथ के जो एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है बाय द बैक्टीरिया उसे न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डीके को प्रिवेंट करता है। तो यहाँ पे आज जो है इसको एक बार और देख लेते हैं कि बाय द समरी क्या हमने इसमें पढ़ा। इसमें बहुत से एमसीक्यूज बनते हैं। पहला तो एमसीक्यूज यही बनता है कि टूथ डीके के लिए कितना पीएच होना चाहिए, तो लोअर देन द 5.5। दूसरा इसमें आपने पढ़ा कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, तो हमारी बॉडी में इनेमल होता है। इनेमल किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। उसके बाद जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो किस कैरेक्टर का होता है, वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। वो हमारी माउथ में क्या करता है, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डीके को रोक देता है। टूथ डीके का मतलब क्या होता है, कोरिजन ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का कोरिजन होना टूथ डीके कहलाता है। हमारी बॉडी में टूथ डीके में क्या हो जाता है, हमारा दांत कमजोर हो जाता है। अब कुछ जैसे एनिमल्स और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सेल्फ डिफेंस में यूज करते हैं एसिड को। फॉर एग्जाम्पल बी, हनी बी जो होती है वो भी जब काटती है तो जहाँ पे काटते वहाँ पे पेन या इरिटेशन होता है। अगर वास्प की बात करें हम, जो सफ़ेद वाली ततैया होती है उसके काटने से भी हमारे पास बॉडी में इरिटेशन होती है। स्कॉर्पियन की बात करें उसके काटने से भी हमारी बॉडी में इरिटेशन या पेन होता है। तो ये पेन या इरिटेशन जो होता है, जैसे अगर चींटी काटता है तो उससे भी होता है। तो ये जो पेन या इरिटेशन होता है ये होता है ड्यू टू दी एसिड। वो जब भी कहीं भी बाइट करती है तो वहाँ उस एरिया में एसिड छोड़ देती है और वो एसिड हमें पेन या इरिटेशन देता है। सेम केस प्लांट में भी होता है। तो वो जो कॉमनली यूज्ड एसिड है वो हमारा मेथियोनोइक एसिड होता है जो कि कॉज करता है, पेन देता है, बर्निंग करता है। तो जब क्या लिखा है, व्हेन बी बाइट देन वी फील पेन और इरिटेशन, दिस इज ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिंग्स। कोई भी एनिमल जो काटे हमें पेन या इरिटेशन हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे उस एनिमल ने एसिड छोड़ा है। सेम द स्टिंग हेयर ऑफ द निडल लिप्स इंजेक्ट द मेथेनोइक एसिड कॉजिंग द बर्निंग एंड पेन। तो मेथेनोइक एसिड जो है ये मेन कंपोनेंट होता है जो कि एनिमल या प्लांट रिलीज करता है ड्यूरिंग द सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए। तो इतने पॉइंट के अंदर हम पीएच का इंपॉर्टेंस आज स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम साल्ट की तरफ मूव करेंगे, उसके बाद कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन दबाइए जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप पीपीटी के थ्रू नोट्स बना लीजिए। आने वाले समय में हम आपको बोर्ड पे पढ़ा के देंगे वीडियोज़ जिससे कि आपके कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आपके अगर आपने ध्यान से सारे वीडियोज़ देखे हैं तो आपके MCQs गलत नहीं होंगे। बाकी आपको पता है कि सारे एग्ज़ाम प्रेजेंट टाइम में MCQs बेस्ड हो गए हैं। तो ध्यान से पढ़ते रहिए और इस चैनल के साथ जुड़िए जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।